नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 365 न्यूज ड्यूअल। यहाँ डर नहीं, दबाव नहीं, यहाँ सिर्फ सच बोलने की हिम्मत है। इंदौर। शांति का टापू अब खून से सन गया। गर्भवती महिला समेत पूरे परिवार पर 30 गुंडों का तलवार चाकू से बेरहम हमला। गांधीनगर थाने की पुलिस पर मिलीभगत का आरोप। छोटी धाराओं में एफआईआर कर केस दबाने की कोशिश। इंदौर से चौंकाने वाली खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के जिस इंदौर को शांति का टापू कहा जाता है, वहां कल रात गांधीनगर इलाके में गुंडा राज का भयावह तांडव देखने को मिला। सीधे साधे व्यापारी सोहन बाघेला के घर पर अचानक 25 से 30 हथियारबंद गुंडे टूट पड़े। उनके हाथों में तलवारें, चाकू और अन्य धारदार हथियार थे। गुंडों ने न पुरुष देखा, न महिला, न गर्भवती की हालत। पूरे परिवार पर अंधाधुंध जानलेवा हमला कर दिया। सोहन बाघेला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिवार के 2 सदस्य जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। सबसे दिल दहला देने वाली बात, परिवार की गर्भवती महिला के साथ भी क्रूर मारपीट की गई। उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के बेड पर लहूलुहान पड़े पूरे परिवार की चीख पुकार आसमान छू रही है। आरोपी रवि वाघेला, सुंदर वाघेला, दिलीप, रमेश, बबलू वाघेला और उनके साथी गुंडे। पुलिस का रवैया शर्मनाक। गांधीनगर थाने ने महज औपचारिकता निभाते हुए केवल छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जानलेवा हमला, हथियारों का इस्तेमाल, गर्भवती महिला पर अत्याचार, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। पीड़ित परिवार सीधा आरोप लगा रहा है कि पुलिस की मिली भगत या शुभ लाभ का खेल चल रहा है। अब पीड़ित परिवार थाने के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत करने की तैयारी में है। पीड़ित परिवार के सदस्य ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा, हम मौत से लड़ रहे हैं। गर्भवती बहू की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस गुंडों को बचाने में लगी हुई है। अगर उच्च अधिकारी नहीं जागे तो न्याय कहां से मिलेगा? बड़े सवाल, क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है? क्या शांति का टापू अब गुंडों का अड्डा बन चुका है? 30 गुंडे सरेआम किसी भी परिवार पर हमला कर सकें और पुलिस उन्हें बचाने में लग जाए। यह कितना खतरनाक संदेश है। पीड़ित परिवार की मांग है तुरंत गंभीर धाराओं 307, 326, 452, 149, 34 में नई एफआईआर दर्ज की जाए। सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। थाने की मिलीभगत की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को सुरक्षा, बेहतर इलाज और उचित मुआवजा दिया जाए। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे इंदौर और मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल है। अगर आज सरकार और प्रशासन सख्ती नहीं बरता तो कल यह गुंडाराज किसी और के घर में दस्तक दे सकता है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे की कोई भी अपडेट मिलते ही हम आपको तुरंत दिखाएंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या इंदौर में गुंडाराज बढ़ रहा है? पुलिस की भूमिका पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कल आपके पति पर जो जानलेवा हमला हुआ, तो किन लोगों ने किया और क्या कारण रहे? सर, एक बबलू था, एक ओम है और एक है ना ये सुभाष था और एक है दिलीप है। ये सब तो 20 जने लोग थे, बहुत मारने वाले। और है ना मेरे ससुर को और मेरी है ना सिस्टर, मतलब पेट प्रेग्नेंट थी, 5 महीने थे उसको लात मारी। और जो ये ना जो हमारे ये सज्जन, वो सब आके पत्थर से मारने लगे। तो मैंने ना गेट खोल दिया, मैं थाने पे जा रही थी भाग के। तो वो है ना मैंने गेट खोल दिया ना, तो वो सब आके हमला करने लगे और बहुत जनों ने मारा। कम से कम 20 लोग थे। मेरी सास को, मेरी सिस्टर को, मेरे ससुर को गिरा के सबको मारा और पूरी गंभीर हालत में कर दिया। और है ना बड़े बड़े पाइप लेके आए थे वो, और पत्थर लेके आए थे, सब वो ना डालने लगे, घर में घुस के मारने लगे हमारे को सब। तो इन लोगों की गुंडागिर्दी का आतंक कब से चल रहा है? इतना बड़ा है ना, वो लेके आया था चक्कू तलवार आती ना जो बकरे करते, वो लेके आए, उससे मारने लगे हमारे को सबको। और मैं भक्के पीरियड में थाने पे गई ना, उसके बाद तो फिर है ना सबको मारने लगे। वो लड़के थे, कम से कम 20 लोग थे वो, और सबका मैं आपको नाम बताऊंगी, वो सबके है ना फोटो भी दूंगी, चेहरा भी आपको मैं बताऊंगी। महिलाओं के साथ भी मारपीट की आपका? महिला के साथ एक मैं थी, एक मेरी सास है और एक मेरी सिस्टर है। हम 3 महिलाएं थी खाली और 3 आदमी थे, बस 6 लोग थे हम पूरे घर के अंदर। और वो सारे 20 जने आके पूरे घर में घुस के अंदर वार करने लगे हमारे साथ। और पूरी गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर सब है ना, सबने गवाही दी हमने कि ये सब लोग है ना गलत कर रहे हैं, ये 20 जने आके मार रहे हैं इनको। इन लोगों तो का बस आप सर, मेरी हाथ जोड़ से विनती है, आप कार्रवाई करो, जैसे भी करके मेरे पति को इंसाफ दिलाओ। वो पूरे है ना देखो कैसी गंभीर हालत में पड़े हुए, और 3 दिन से है ना हम यहाँ हॉस्पिटल में पड़े हुए। यहाँ पे मेरे पति है ना गंभीर हालत में बहुत पड़े हुए। कितने दिनों से इन लोगों का आतंक मचा हुआ है? 20 जने थे सर, 20 जने पूरे आए, जिसकी टीम आई थी पूरे 20 जने की। हाँ। और है ना पूरा हमला ऐसे करने लग गया कि लेडीज को भी नहीं देखा, लेडीज को बाल पकड़ के मारने लगे। और लड़के ज़्यादा थे, मतलब कहाँ से लड़के आए थे, वो सिद्धार्थनगर से आए थे सारे लड़के। आपका नाम? मेरा नाम राखी है।
आपके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कल जानलेवा हमला किया, तो पूरी घटना क्या थी और किस बात को लेकर हमला किया? सर हमारे घर के आगे मतलब एक व्यक्ति है रवि बघेला, वो कुछ लोगों को लेकर आया था नशे पत्ते करके और गाली गलौज कर रहा था सर। तो वो क्या है, हमने मतलब गेट वेट बंद कर दिया, उसमें वो पत्थर फेंकने लग गए। अब वो पत्थर फेंकने में मेरी वाइफ ने गेट खोला और गेट खोलने के बाद में वो थाने का मतलब बोलने कर जा रहे थे मेरी वाइफ। उतने देर में वो सब लोग अंदर घुस गए और हम सबको मतलब सबको मारा सर हमको उन्होंने। और रवि बघेला और 20-25 लोग थे सर वो। 20-25 लोग थे। हाँ जी सर। इस घटना को लेके आप थाने में सूचित किया आपने? किसी तरह की कोई थाने में इस के इन्फॉर्म करने के बाद क्या कार्रवाई की थाने ने अभी तक? थाने में हमने सर कार्रवाई की है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है। तो थाने में वो 4 लोगों के नाम भी वहाँ पर दर्ज हुए हैं, बट अभी तक सर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और 4 किन किन लोगों के नाम दर्ज किए अभी तक? 4 लोगों में से एक तो मतलब रवि बघेला था सर, और एक बबलू बघेला था, एक सुंदर बघेला और एक दिलीप रमेश। ये दिलीप रमेश ये सब लड़कों को लेकर आया था सर। कहाँ पर रहते हैं ये लोग? ये आधे से ज़्यादा लोग मतलब जो दिलीप और बबलू वो सिद्धार्थ नगर में रहते हैं। हाँ। और ये रवि और सुंदर वगैरह ये सब महावीर मार्ग गांधीनगर में रहते हैं, पीली गली सर। क्या ये नामी गुंडे हैं वहाँ के? हाँ, ये बबलू है ना, बबलू नामी गुंडा है। वो आए दिन सबके सामने सर वो मतलब विवाद करता रहता है और किसी के भी मतलब छोड़ता नहीं है सर वो। अच्छा। हाँ, और वो दिलीप लेके आया था उसको सर। पुलिस ने कभी इन लोगों पे इनके इतने ऐसे असामाजिक कार्य रहे हैं अभी तक, जैसा आप बता रहे हैं पुराने गुंडे हैं, तो कोई किसी तरह की कोई अभी तक कोई कार्रवाई की हो आपके केस से पहले? नहीं, ऐसे तो मेरे को जानकारी में नहीं है सर। वो मतलब महाराष्ट्र से आए थे और अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सोहन बघेला है।